बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं भी आपको अल्लाह ताला के नामों में से अल-फत्ताह लिखना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले तो हम जैसे अलिफ लिखते हैं, अल का लाम हम सबसे पहले लिखेंगे, अलिफ हम बाद में बनाएंगे। इसके लिए ये देखिएगा ज़रा, अच्छा फ़ा का जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, यहाँ से गोलाई आकर फिर हम नीचे इसको लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा लफ्ज़ ऊपर आया, यहाँ से फिर हम इसको नीचे लाकर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड की तरफ निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसकी खूबसूरती के लिए अलिफ को हम यूं कर लिया। अब इसके ऊपर हमने हा लिखना है, तो हा हम लिखेंगे इसको, इसका सर ऊपर को निकला हुआ, 5 कद का सर इसका होगा हमारे कलम के हिसाब से, 2.5 कद से हम इसको जुदा करेंगे। ठीक है, फा का नुक्ता हम यहाँ पर, ता का नुक्ता हम ये इसके साथ हो जाएंगे। हा जो है, अब हम हा इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिएगा मैं इसको ये, और ऊपर से भी हम इसको यूँ कर सकते हैं। ठीक है, सीधा फा भी हाँ अगर हम लिखते फिर भी ठीक था। अब इसका गैप जो है, ये आपको मालूम है कि यहाँ से इसका 2 कद का रहेगा तकरीबन ये गैप। ठीक है, अल-फत्ताह जल जलालू। अब जल जलालू हम इसके अंदर प्यारा से करके लिख लेंगे। अब इसके ऊपर भी अगर मैं ये गैप ज़्यादा होता है या हम बड़ी उस पर रखते तो ये जल जलालू इसके अंदर भी आ सकता है। और अब इसके ऊपर हम जैसे कि ज़बर, ठीक है, पत्ता होता है इसका अलिफ, ठीक है, यहाँ पर इसकी उल्टी जज़म या इस तरह कुछ इसकी खूबसूरती के लिए हम यूँ ये यहाँ पर भी हम उल्टी जज़म लिख सकते हैं यूँ। ठीक है, छोटा सा फा, इसकी खूबसूरती के लिए हम लफ्ज़ इस तरह इसको सेट कर सकते हैं। इसकी कंपोजिशन को आप देखिएगा और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो है वो कंपोजिशन की तरफ आएँ, क्योंकि मेन लफ्ज़ जो है अल्लाह ताला के नाम डिफरेंट स्टाइल में लिखना, और ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ख़ास तौर पे ये जो हा के साथ लफ्ज़, जीम के साथ, आइन के साथ हम लिखते हैं, ये हमें आने चाहिए, ताकि हमारी यही जो हैं उस्ताद दाऊदी बख्ताश जो हैं उनके लफ्ज़ कंपोजिशन की खूबसूरती ये लफ्ज़ ही हैं। अब जैसे कि ये देखिए, मैंने एक लफ्ज़ बनाना है अभी, मैं सबसे पहले तो मैं जीम लिखूंगी। मेरा उसी हिसाब से जितना मेरा कलम है, मैं तो उसके हिसाब से ही इसको लेकर चलूंगी। अच्छा, अब मैंने जीम का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से मैं इसको ये लेकर आ गई। ठीक है, अब इसका ये नीचे से जो है इसका एरिया, मैंने यहाँ से इसकी नोक को मैं सेट करूँ तो मैं इस तरह लाकर इसको सीधा, हमने ये जो यहाँ से जब हम इसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं, हमारे ये हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे 2 कत रहेंगे। अच्छा, अब
जैसे मैंने ये हा लिख लिया, अब मैंने इसको या हफीजू अगर लिखना है तो मैं इसके इसी सर पर, इसी हिस्से पर फा बनाऊंगी। ये देखिएगा ऊपर चले गए। अब यहीं सर में तो इसका अलिफ तो हम यहाँ से इतना ऊपर भी लेके जा सकते हैं। इसकी कश्ती हम बना लेंगे फा, यहाँ से इसके या के दो नुक्ते हफीजू। अब जो पीछे रह गया हमारा या हमने लिखना था इसका। अब मैं या जो है यहाँ पर भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और अगर मैं या यहाँ पर इस तरह यही अलिफ को लेकर आते हुए, ये जोइन का जो अलिफ है इसके नीचे मैं इस तरह गोलाई पे कर देती, अगर मेरा जीम ये खुला होता तो हमारा या यहाँ पर भी ये लिखा जा सकता था कि लफ्ज़ मिले हुए। तो ये बिल्कुल ठीक यानी कि उसकी कॉम्पोजिशन समझी जानी थी। फ़ा का नुक्ता या हफीज़ू, ख़ा को हमने बड़ा कर लिया इसमें। तो ये जो है इस तरह ये लफ्ज़ जो हैं लिखे जाते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। इसकी खूबसूरती के लिए हमें ये सारा कुछ जो है वो करते हैं ताकि हमारी कॉम्पोजिशन अच्छी हो जाए। यहाँ पर ये देखिएगा, ये इसके बाद में नुक्ते अगर हम इस तरह ना लिखें, गुलाई में भी लिख लें तो वो भी चलता है। तो हाँ का हम यहाँ पर ज़बर डालेंगे इस तरह, इसकी अगर हम गुलाई हा वाली कर लें तो फिर भी ठीक है। यहाँ भी अगर हम हा वाली कर लें और साथ नीचे जज्म उल्टी डाल लें वो भी ठीक है। यानी हमने अपना वो करनी है, इसकी कॉम्पोजिशन हमने जो है वो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह हम लोग लफ्ज़ बना सकते हैं। यानी कि मैंने हाँ को यहाँ पर अहमियत दी कि मैंने हाँ पहले लिख लिया और उसके बाद में या हफीज़ू हो गया। हाँ हम इसी तरह ही पढ़ेंगे हफीज़ू। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनमें यानी जैसे सूरत फातिहा लिखी जाती है, कुल शरीफ लिखा जाता है या फिर आयतुल कुर्सी लिखी जाती है, ऐसे फेमिलियर होते हैं कि जिन पे अगर हमारी ज़बर ज़ेर या इसमें कुछ नहीं है तो हम उसे गलत नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए ये जो अल्लाह ताला के नाम मुबारक हैं इसमें भी यही है कि हमारे लफ्ज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़े जाते हैं। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। अच्छा एक और मैं आपको भी, जैसे कि मैंने गुलाई में, एक तो जब भी आप लोग मेरे पास अभी इस वक्त प्रकार नहीं है, कोई भी चीज़ आपने अगर आपकी कॉम्पोजिशन जो है, मिसाल के तौर पे ये है मेरे पास एक ये देख लें, आ रही है आपको नज़र ये। अब ये मैंने हल्की पेंसिल के साथ या कॉम्पोजिट प्रकार के साथ मैंने ये लाइन लगा ली। अब मेरे पास ना ये चीज़ है दायरा, मैंने इसके अंदर रहकर तो मैंने लफ्ज़ लिखना है। अब पेंसिल को तो हम बाद में भी रब कर सकते हैं, कुछ भी लिखा हुआ जो है हमारा हो सकता है। अब मैंने अलिफ लिखना है तो मैं यहाँ से इसको, ये देखें गुलाई है मेरे पास, बिल्कुल मैं इसको यहाँ से भी इसके नोक करूँगी, जैसे कि हम चांद बनाते हैं आधा, इस तरह करके मैं इसको यूँ लिख के आऊँगी। ये देखिए बना लिया। अब यहाँ से फिर मैं यहाँ से ये जो जगह है मेरे पास ये वाली गुलाई है, मैं यहाँ से लफ्ज़ को यूँ लेकर आती हूँ। यानी हमने किसी भी कॉम्पोजिशन को रेडी करने के लिए थोड़ी सी हमारे पास प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे कि देखें अब
इस तरह यहाँ से हमारी थोड़ा सा ये ठीक नहीं लिखा गया, अगर ये मैं मार्कर से लिखूँ तो अच्छे से लिखा जाएगा। लेकिन इस तरह भी हम कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं कि हमने नीचे पहले किसी भी चीज़ की गोलाई बना के, या हमने स्केयर में पहले लाइन लगा ली, हम पेंसिल यूज़ करते हैं, जैसे ये देखें कि मैंने ये किया, इसका ये स्टार बना दिया। उसके बाद में अभी मैं यहाँ से दोबारा से यहाँ से ले जाऊँगी, ये देखिए, ये इस तरह हम कॉम्पोजिशन के लिए जो है ना, कोई भी नीचे आप पहले पेंसिल हमेशा यूज़ करें, उसके बाद में आप लफ्ज़ लिखेंगे तो आपके लफ्ज़ बहुत अच्छे लिखे जाएंगे। फ़ी अमान।